हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2022 में बनी एक हॉलीवुड मूवी मॉर्बियस की। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक छोटे बच्चे मॉर्बियस को दिखाया जाता है। मॉर्बियस को एक रेयर ब्लड डिजीज़ है जिसके कारण वो ठीक से चल नहीं सकता, इसलिए वो हॉस्पिटल में ही रहता है। अब कुछ दिनों के बाद उस हॉस्पिटल में एक और नया बच्चा आता है जिसका नाम लूनियस होता है। लूनियस को भी वही बीमारी होता है जो मॉर्बियस को है। लूनियस को हॉस्पिटल में जो बेड मिला था उस बेड पर उससे पहले माइलो नाम का एक लड़का था, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी और वो मॉर्बियस का बहुत अच्छा दोस्त था। इसलिए मॉर्बियस लूनियस का नाम भी माइलो रख देता है। एक दिन मॉर्बियस देखता है कि माइलो की बॉडी में जो मशीन लगाई गई है वो अचानक बंद हो गई है, जिसके कारण माइलो बेहोश हो जाता है। उसकी मदद के लिए आसपास में कोई भी नहीं होता, इसलिए मॉर्बियस खुद ही माइलो की मशीन को ठीक करने लगता है और मात्र एक स्प्रिंग की मदद से वो मशीन को ठीक कर देता है, जिसके कारण माइलो फिर से होश में आ जाता है। ये बात जब वहाँ के डॉक्टर को मालूम पड़ती है कि मॉर्बियस ने इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मशीन को सिर्फ एक स्प्रिंग की मदद से ठीक कर दिया, तो वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर मॉर्बियस से कहते हैं कि न्यूयॉर्क में तुम्हारे जैसे जीनियस बच्चों के लिए एक स्कूल है जहां तुम्हें फ्री में पढ़ाया जाएगा। अब मॉर्बियस माइलो के लिए एक लेटर लिखता है जिसमें वो कहता है कि डियर माइलो, मैं हमारी इस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ ताकि हमारा बुढ़ापा साथ में गुजरे, और अब हम सिर्फ समर वेकेशन पर ही मिलेंगे। अब हमें प्रेजेंट टाइम में मॉर्बियस को दिखाया जाता है। अब मॉर्बियस एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका है और उसे आर्टिफिशियल ब्लड बनाने के सम्मान में नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा होता है। मॉर्बियस के साथ उसकी एक कॉलीग काम करती है जो उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी है। उसका नाम मार्टिन होता है। एक दिन मार्टिन देखती है कि मॉर्बियस इंसान और चमगादड़ के डीएनए को मिलाकर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये देखकर मार्टिन मॉर्बियस से कहती है कि तुम्हें पता है ना कि इसके कारण तुम्हारी लाइसेंस रद्द की जा सकती है। लेकिन मॉर्बियस को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अब मॉर्बियस मार्टिन से कहता है कि चमगादड़ खून नहीं पीते और उसके अंदर एक खास तरह का सलाइवा होता है जो खून को डाइजेस्ट करने में इनकी मदद करता है। और मुझे पता है कि ये एक्सपेरिमेंट मेरे और मेरे दोस्त माइलो के लिए वरदान साबित होगा। और अब मॉर्बियस अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा एक सीरम तैयार करता है जिसे वो सफ़ेद रंग के चूहे में इंजेक्ट करता है ताकि वो इसका रिजल्ट देख सके। लेकिन वो चूहा इस एक्सपेरिमेंट में मारा जाता है। ये देखकर मॉर्बियस उदास हो जाता है और वो मार्टिन से कहता है कि इस एक्सपेरिमेंट का सफल होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं किसी भी तरह माइलो की जान बचाना चाहता हूँ और हमारी तरह जितने भी लोग हैं उन सभी की भी। लेकिन कुछ देर बाद मार्टिन देखती है कि वो चूहा जिसे मॉर्बियस ने वो सीरम लगाया था वो फिर से जिंदा हो चुका है। ये खबर सुनकर मॉर्बियस काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे उम्मीद की किरण दिखने लगती है। इसलिए अब मॉर्बियस माइलो से मिलने जाता है और उसे कहता है कि मैं इस एक्सपेरिमेंट के बहुत करीब पहुंच चुका हूं और मुझे यकीन है कि हमारा इलाज हो सकता है। और अब मॉर्बियस इस एक्सपेरिमेंट को खुद के ऊपर करने के लिए समुद्र में एक शिप को उतारता है और उसके साथ वहां मार्टिन भी होती है। मॉर्बियस मार्टिन से कहता है कि तुम मेरी बॉडी के अंदर इस सीरम को इंजेक्ट करोगी, और अब मार्टिन मॉर्बियस को एक चेयर पर बांध देती है और उस सीरम को उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। सीरम के बॉडी में जाते ही मॉर्बियस कांपने लगता है और कुछ देर बाद वहाँ पर उस शिप का एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। वो मार्टिन से फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगता है और तभी अचानक मॉर्बियस उस चेयर से गायब हो जाता है। ये देखकर ये दोनों उस चैम्बर में जाते हैं और देखते हैं कि मॉर्बियस छत पे लटका हुआ है, और देखते ही देखते मॉर्बियस उस सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करके उसे मार डालता है। ये देखकर मार्टिन वहाँ से बाहर निकल जाती है और उस चैम्बर के दरवाजे को बाहर से लॉक कर देती है। कुछ देर बाद वहाँ पर शिप के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि मॉर्बियस का एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है। सभी मॉर्बियस के बदले हुए खौफनाक रूप को देखकर काफ़ी डर जाते हैं क्योंकि मॉर्बियस अब इंसान और चमगादड़ के बीच की कड़ी वैम्पायर में बदल चुका होता है। मार्टिन मॉर्बियस को सिक्योरिटी गार्ड से बचाना चाहती थी, इसलिए वो सिक्योरिटी गार्ड्स को आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड मार्टिन को धक्का दे देता है जिससे मार्टिन को चोट लगती है और वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर मॉर्बियस को काफ़ी गुस्सा आता है और मॉर्बियस गुस्से में आकर एक एक करके सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मार डालता है। अब कुछ देर बाद जब मॉर्बियस को होश आता है तो वो वापस से इंसान बन जाता है और जब वो सीसीटीवी फुटेज को देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि किस तरह उसने इतने सारे लोगों को मार डाला। और अब मॉर्बियस FBI को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि समुद्र में एक शिप पर बहुत सारे लोग मारे गए हैं। ये न्यूज़ सुनते ही अगली सुबह FBI की टीम वहां पहुंच जाती है। शिप की हालत को देखकर FBI ऑफिसर समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ बड़ा और अजीब हुआ है, क्योंकि FBI को यहाँ से जितनी भी डेड बॉडीज मिली है उसके अंदर खून का एक बूंद भी नहीं बचा हुआ था। और उन्हें ये भी पता चलता है कि इतने सारे लोगों में सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा है और वो थी मार्टिन।
वहीं दूसरी तरफ हमें मॉर्बियस को दिखाया जाता है जो अपनी क्लिनिक में पहुंच चुका होता है। क्लिनिक पहुंचते ही मॉर्बियस वापस से वैम्पायर बनने लगता है, लेकिन मॉर्बियस नहीं चाहता है कि वो वापस से वैम्पायर बने, क्योंकि वैम्पायर बनने के बाद वो खुद पर काबू नहीं रख पाता। इसलिए ना चाहते हुए भी उसे अपने द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल ब्लड को पीना पड़ता है। ब्लड को पीते ही मॉर्बियस में बहुत सारी एनर्जी आ जाती है। वो अब दौड़ सकता है, उड़ सकता है और छलांग भी लगा सकता है। लेकिन वॉच करने पर मॉर्बियस को पता चलता है कि इस आर्टिफिशियल ब्लड का असर उसकी बॉडी में सिर्फ 6 घंटे तक ही रहेगा और असर खत्म होते ही मॉर्बियस वापस से वैम्पायर बन जाएगा। लेकिन अब मॉर्बियस को खुद को इंसान बनाए रखने के लिए और शक्तिशाली बनाए रखने के लिए समय समय पर खून की जरूरत होगी। अब कुछ समय बाद माइलो मॉर्बियस से मिलने आता है और वो मॉर्बियस को अपने पैरों पर सही सलामत खड़ा हुआ देखकर समझ जाता है कि मॉर्बियस ने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। इसलिए अब वो मॉर्बियस से कहता है कि इस बीमारी को ठीक करने की दवाई वो उसे भी दे दे, लेकिन मॉर्बियस वो दवाई देने से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैंने कोई दवाई नहीं ढूंढी है, मैंने एक श्राप ढूंढा है और मैं नहीं चाहता कि वो श्राप तुम्हें भी लगे। लेकिन माइलो मॉर्बियस की बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता और बार बार उससे दवाई देने की जिद करने लगता है। इस पर मॉर्बियस उसे अपना वैम्पायर वाला चेहरा दिखा देता है। ये देखकर माइलो थोड़ी देर के लिए सहम जाता है और फाइनली वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ FBI ऑफिसर्स मार्टिन से, जो अस्पताल में एडमिट थी, उससे मॉर्बियस के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्टिन मॉर्बियस के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताती क्योंकि वो मॉर्बियस को बचाना चाहती थी। अब हमें मॉर्बियस की क्लिनिक को दिखाया जाता है जहाँ पर एक नर्स को अपने आसपास कुछ अजीब सा महसूस होता है और तभी एक अजीब सा क्रिएचर जैसा हाथ उसके पास आता है और उसे जान से मार डालता है। वहीं हमें मॉर्बियस को दिखाया जाता है जो उस वक्त अपने क्लिनिक में ही अपने एक पेशेंट के पास बैठा हुआ था। उसे ये एहसास हो जाता है कि उसके क्लिनिक में कुछ तो हुआ है और जैसे ही वो बाहर जाता है वो देखता है कि उसकी एक नर्स मारी जा चुकी है और उसे ये बात जानकर काफी हैरानी होती है कि उस नर्स की बॉडी से पूरा खून निकाल लिया गया है। और अब मॉर्बियस को यहाँ कुछ गड़बड़ लगता है, इसलिए वो अपनी द्वारा बनाए गए सारे आर्टिफिशियल ब्लड को अपने बैग में भरकर वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही मॉर्बियस अपनी क्लिनिक से बाहर निकलता है तभी वहाँ FBI के ऑफिसर्स आ जाते हैं। मॉर्बियस को काफी फिट और अपने पैरों पर चलता हुआ देखकर उन्हें मॉर्बियस पर शक हो जाता है और उन्हें यकीन हो जाता है कि शिप में होने वाले एक्सपेरिमेंट के पीछे मॉर्बियस का ही हाथ था। अब जैसे ही ऑफिसर्स मॉर्बियस को अरेस्ट करने वाले होते हैं, मॉर्बियस वहां से भाग जाता है, लेकिन आखिरकार ऑफिसर्स मॉर्बियस को पकड़ ही लेते हैं। अब कुछ दिनों के बाद माइलो जेल में मॉर्बियस से मिलने जाता है। मॉर्बियस उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊं, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे हाथों वो नर्स मारी गई, मैं सच में नहीं जानता। इस पर माइलो मॉर्बियस से कहता है कि तुम ज्यादा सोचो मत, मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी बाहर निकाल लूंगा। और ये कहकर माइलो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन बाहर निकलते ही हम माइलो के फेस पर एक अजीब सी स्माइल देखते हैं और तभी मॉर्बियस देखता है कि माइलो की वो छड़ी जिसके सहारे वो चलता है वो उसी के सेल में छूट गई है। ये देखकर मॉर्बियस को पता चल जाता है कि माइलो ने भी उस सीरम को यूज कर लिया है और उस नर्स को मॉर्बियस ने नहीं बल्कि माइलो ने ही मारा था। और अब मॉर्बियस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जेल को तोड़कर वहाँ से निकल जाता है और सीधा माइलो के पास जाता है और माइलो से कहता है कि तुमने ये क्या किया, मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी तरह हैवान बन जाओ। इस पर माइलो कहता है कि ये तो हमारे लिए वरदान है, अब हम जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं और जो करना चाहे वो कर सकते हैं। और कहता है कि मैंने ही तुम्हारी क्लिनिक के नर्स को मारा था और उसका खून भी पिया था और उसके बाद मैं नहीं बता सकता कि मुझ में कितनी एनर्जी आ गई है। इस पर मॉर्बियस कहता है कि तुम वो नहीं हो जिसे मैं अपना छोटा भाई मानता था। और इसके बाद इन दोनों के बीच एक जोरदार फाइट होती है, लेकिन कुछ देर बाद ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है, लेकिन सभी पुलिस वाले को माइलो एक ही झटके में मार डालता है। ये सब देखकर मॉर्बियस समझ जाता है कि इतनी आसानी से माइलो को नहीं रोका जा सकता, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है और सीधा जाकर मार्टिन से मिलता है और उससे कहता है कि माइलो ने भी उस सीरम को यूज कर लिया है और शहर में हर तरफ तबाही मचाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर उसे रोकना चाहता हूँ। मार्टिन को मॉर्बियस पर पूरा विश्वास होता है, इसलिए अब ये दोनों एक लैब में मिलकर माइलो को रोकने के लिए एक एंटीबॉडी बनाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें माइलो को दिखाया जाता है जो अब काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है क्योंकि वो हर रोज लोगों को मारकर उसका खून पीने लग गया था। इसी दौरान शहर में हुए कुछ मर्डर्स के बाद FBI ऑफिसर वहां लगी CCTV फुटेज को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये सब काम मॉर्बियस नहीं बल्कि माइलो कर रहा है। अब ये न्यूज जैसे ही वो डॉक्टर देखता है जिसने मॉर्बियस और माइलो को बचपन से एक पिता की तरह प्यार किया था, तो वो माइलो से मिलने जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो गलत रास्ते पर चल रहा है, लेकिन माइलो उनकी एक भी नहीं सुनता और उस पर हमला करके वहाँ से भाग जाता है। अब वो डॉक्टर मॉर्बियस को फोन करके सारी बात बताता है। अब जब तक मॉर्बियस वहाँ पहुँचता है तब तक वो डॉक्टर मर चुका होता है।
तभी मॉर्बियस अपने सेंस से पता कर लेता है कि माइलो मार्टिन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। ये सेंस करते ही मॉर्बियस जल्दी से वहां पहुंचता है, लेकिन तब तक माइलो मार्टिन पर हमला करके वहां से भाग चुका होता है। मार्टिन मॉर्बियस से कहती है कि तुम माइलो को जिंदा मत छोड़ना, क्योंकि मॉर्बियस आज तक सिर्फ आर्टिफिशियल ब्लड ही पी रहा था, इसलिए उसके पास माइलो जितनी ताकत नहीं थी। लेकिन अब मार्टिन मॉर्बियस से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, और ये कहकर वो मॉर्बियस के मुंह पर काट लेती है, जिससे मॉर्बियस का ब्लड उसके बॉडी के अंदर चला जाता है और आखिरकार मॉर्बियस मार्टिन का ब्लड पीकर माइलो की तरह शक्तिशाली बन जाता है। और अब मॉर्बियस और माइलो के बीच एक जोरदार फाइट होती है। इस लड़ाई में जब माइलो मॉर्बियस पर हावी होने लगता है, तब मॉर्बियस वहाँ पर सिग्नल भेजकर बहुत सारे चमगादड़ को बुला लेता है, और चमगादड़ों के सहारे मॉर्बियस माइलो की बॉडी में वो सीरम इंजेक्ट कर देता है जो उसने उसे रोकने के लिए बनाया था। लेकिन इस सीरम के लगते ही माइलो की मौत हो जाती है। अब कुछ देर बाद वहाँ पर FBI के ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो देखते हैं कि उस जगह पर बहुत बड़ी संख्या में चमगादड़ हैं, और मॉर्बियस उन्हीं चमगादड़ों के झुंड के सहारे वहां से बाहर निकल जाता है। लेकिन चमगादड़ों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि ऑफिसर्स को मॉर्बियस नहीं दिखता, और मॉर्बियस वहां से निकलकर हवा में उड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें मार्टिन को दिखाया जाता है, जिसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर जब मार्टिन अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंख भी वैम्पायर की जैसी हो चुकी होती है, जिससे हमें पता चलता है कि मार्टिन भी अब एक वैम्पायर बन चुकी है, और अब उनकी दुनिया इंसानी दुनिया से बिल्कुल अलग हो चुकी है। इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। इसी तरह के मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।